आज बात कर लेते हैं रहमत ड्रामे के बारे में नाज़रीन सामीन। इस हफ्ते इस एपिसोड के अंदर किसकी अदाकारी बहुत ही अच्छी थी और किसकी कमजोर थी, कहाँ कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा और कौन सा सीन सबसे अच्छा था, क्या ये ड्रामा फेक था या वाकई हकीकत से साथ मिलता जुलता। तो चले जी बात कर लेते हैं इस एपिसोड के रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले ऐसे कैसे हो सकता है मैं परिशे यानी कि हीरा तारी की खूबसूरती बगैर किए आगे बढ़ती जाऊं। नहीं जनाब, जितनी खूबसूरत वो लड़की है उसकी खूबसूरती की मैं भी उतनी ही दीवानी हूँ और बताती हूँ हिना तारक एक से बढ़कर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है भाई। अच्छा जी, इस ड्रामे का जो फ्रेम है और इस ड्रामे का जो कैमरा मैन है, मैं कहती हूँ कि कैमरा नहीं है बल्कि वो तो शीशा है और ऐसे लगता है जैसे हकीकत से भी ज्यादा क्लियर चीज नजर आती है। और प्रेशा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है भाई जनाब। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बारी के लिए। बारी भी खैर ठीक है, लेकिन खुदा का वास्ता अभी इस ड्रामे के अंदर रोमांस कम कर दियो, कट कर दियो, कितना कोई तड़का लाना जी बेहयाई बेशर्मिदा। कभी वो उसका बाजू पकड़ता है, कभी वो उसका बाजू पकड़ता है, कभी वो उसकी आंखों में डूबा होता है और कभी वो उसकी आंखों में डूबी मरी होती है। पा अन्यो एक बारी होया, दो बारी होया, हुन छड़ दियो खता। मन्निया ब्याह हो गया, मन्निया ब्याह हो गया, हुन की करना जे, किन्ने को बच्चे पैदा करने जे अंज। यकीन माने इतना रोमांस कर दिया, इतना रोमांस कर दिया, मैं तो कहती थी शायद परिशे और बारी के 9-10 दर्जन बच्चे पैदा हो जाने चाहिए, इतना रोमांस। जी इस ड्रामे के अंदर अब अलीज़ा बहुत ही ज्यादा कम आ रही है। नहीं भाई, अलीज़ा बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है, उसके घर की भी एक कहानी है, उसके भी 100 मसले मसाइल हैं, वो भी ज्यादा दिखाया करें। लेकिन किस तरह दिखाए, आप परिशे और बारी के रोमांस से बाहर निकले तो आपको कि समझ आए ना। अलीज़ा भी दिखानी है। चले खैर, अब बता देते हो रुमैसा। बे रुमैसा तो वाकई ऐसे लग रहे, मुझे समझ नहीं आती कि वाकई इरम ताहर वाकई इतनी मक्कार चालाक शातर ऐसी लड़की है या कि अदाकारी करती है। और अगर अदाकारी भी करती है तो क्या कमाल अदाकारी करती है भाई। इरम ताहर जवानी से लेके आज तक मैं उसकी बहुत ज्यादा फैन हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये। इरम ताहर का नाक बहुत प्यारा है भाई, और आवाज तो बहुत ज्यादा खरकरी यानी कि टली है। मेरा मशवरा इरम ताहर को कि अगर सिंगिंग करे तो शायद बहुत अच्छी अदाकारी सिंगिंग करे। अच्छा जी, इस ड्रामे के अंदर आलिम साहब वो भी बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, जितना जितना उनको सही, जितने जितने डायलॉग्स, जितना जितना उनका किरदार है बहुत बखूबी निभा रहे हैं। चले, जैसा कि आप लोग को पता है दादी तो बेचारी मर गई है, कुल 10वें भी हो गई, 40वां भी हो जाएगा। दादी का बस इन्हीं काम से ब्याह कराना सी, दादियां इन्हीं काम का करके भुगत गई हैं। मीनाल, मैं कहती हूँ मीनाल किस कदर खूबसूरत लड़की है, मेरे ख्याल से पहले किसी ड्रामे में नहीं आई। और अगर मैं कहती हूँ प्रीशा कितनी खूबसूरत है, और जब मीनाल आती है ना तो उसके आगे प्रीशा मांद फीकी पड़ जाती है। मीनाल कितनी प्यारी लड़की है भाई ये। और अनाया, अनाया शक्ल सूरत से जिस तरह का इसका करदार है ना, मैं कहती हूँ शक्ल से भी बिल्कुल वैसे ही है। अनाया को देखते हो तो मुझे खुद गुस्सा आता है, उसके लिए तो मेरे दिल में भी इतनी नफरत बैठ चुकी है, यकीन माने। मीनाल की खूबसूरती की मैं दीवानी हूँ, हिना तारे की भी खूबसूरती और उसकी अदाकारी की भी दीवानी हो चुकी हूँ। बारी खैर मुझे कितना अच्छा नहीं लगता, इस ड्रामे का हीरो है तो खैर कबूल है। जुबैदा की अदाकारी भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वाकई जेन्युइन है, जेन्युइन जेन्युइन रियल अदाकारी कर रही है जुबैदा। कहानी भी बहुत अच्छी है। रुमैसा के दोनों बेटे, मैं कहती हूँ अल्लाह हदायत दे दे, लेकिन जो किसी के लिए गरे खोदते हैं, मक्कारी चलाकियां करते हैं ना, उसकी अपनी देख ले दोनों बेटे, एक निकम्मा हड्डाराम दूजा चोर। रुमैसा बहुत, मुझे तो इस ड्रामे के अंदर अगर कोई पूछे ना किसकी अदाकारी सबसे अच्छी है तो मुझे इस ड्रामे के इस हफ्ते में